हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज आपको हम मैथ की बेसिक क्लास देने वाले हैं, जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपने सीखा होगा, लेकिन आप लोगों से छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं उनको सुधारने के लिए ये नियम से हम जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग को नियमों से सीखेंगे। ठीक है। और चाहे वो हमारी चर राशियां हों, चाहे वो हमारी अचर राशियां हों, सभी को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे, जिससे मैथ के जो कॉन्सेप्ट है, जिनको मैथ कठिन लगती है, वो मैथ को आसान तरीके से सीख पाए। ठीक है बच्चों, जिनको मैथ नहीं भी आती है वो भी हमारे साथ जुड़ें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज राशियों से। देखिए, राशियां, ये राशियां जो होती हैं हमारी दो तरीके की हैं। एक है चर राशियां और एक होती हैं अचर राशियां। एक हमारी चर राशियां और दूसरी है अचर राशियां। चर राशियों के बारे में बात करें तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं एक राशि की जगह यदि दूसरी राशि आ जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं जिनको बदला जा सके, यानी इनको यदि हम बदलेंगे तो इनके मान में परिवर्तन नहीं होंगे, चर राशियां कहलाएंगी। चर मीन्स जो चरती फिरती, यानी बदल सकते हैं जिनको। ठीक है। अचर राशियां वे राशियां जिनको बदला नहीं जा सके। ठीक है। आ माने नहीं, चर मीन्स चर, जो चर ना हो। ठीक है, तो वो अचर राशियां होंगी। अचर राशियों में आपका काउंटिंग 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। अचर राशियों के उदाहरण की बात करें तो देखो, जैसे कि हमने इनको लिख दिया, जिनको बदला जा सके, यानी एक्स वाई जेड डॉट 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 ए बी सी। ठीक है, इसमें हम x की जगह y ले लें, y की जगह z ले सकते हैं, z की जगह a ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो इनके मान नहीं बदलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखें, जैसे एक है तो कहीं पर एक वस्तु की बात की जाए, जैसे ये एक मार्कर है और ऐसा ही एक और मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 2। तो इनको बदलने पर इनके मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए इनके मान को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले अचर राशियों के बारे में जानेंगे। अचर राशियों को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में यदि हम सीख जाएं, इसके बाद हम सीखेंगे चर राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इतना यदि आपने मैथ में सीख लिया तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बता दें कि हम इन बेसिक चीज़ों को जानने के बाद और एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे, जिसमें आपके क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए कंपटीशन क्लास भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। हम छोटी सी मैथ की जानकारी से लेकर के बड़ी से बड़ी मैथ की जानकारी की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी चीजें हैं जिनको मैथ नहीं भी आती है, उनके लिए, उनको सीखना तो है ही, और जिनको मैथ आती भी है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें कि हमें मैथ आती है तो हम इन चीजों के बारे में ना जानें, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ को कॉन्सेप्ट से लेकर के चलेंगे, बेसिक से लेकर के चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, देखो
तो सबसे पहले हम अचर राशियों के बारे में देखेंगे। अचर राशियों के बारे में, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हमें जोड़ना पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जोड़ना। और देखो डेफिनेशन के साथ परिभाषा देखते हैं। पहले जोड़ने के लिए नियम देखते हैं, ठीक है। तो जोड़ने का जो नियम है वो है समान चिन्ह के पद जोड़ेंगे और चिन्ह वही रहेगा। यानी कहने का अर्थ है समान चिन्हों के पद जोड़ेंगे और चिन्ह वही रहेगा, यानी चिन्ह को परिवर्तित नहीं करना है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, समान चिन्ह जैसे लिखा है -5 -8, तो दोनों की चिन्ह देखिए, यहाँ पर चिन्ह समान है। इसका भी पद का माइनस चिन्ह है और इस पद का भी माइनस चिन्ह है, और दोनों राशियां कैसी हैं? अचर, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। 8 और 5 कितना हो गया? 13। लेकिन क्या लिखा है? चिन्ह वही रहेगा, यानी दोनों का जो चिन्ह है वो क्या है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। जैसे हमने लिख दिया 6 + 7। एक चीज और विशेष कर ध्यान रखें, जब भी किसी भी पद के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो वहां पर चिन्ह प्लस होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखा भी जा सकता है, और यदि नहीं भी लगा है तो भी प्लस होगा, लेकिन यदि माइनस चिन्ह का पद होगा तो चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है। विशेषकर ध्यान रखें। 7 और 6 13, समझ गए? चिन्ह वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जोड़ने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। पद चाहे आप पहले कैसा भी हो और बाद में जैसे हमने इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पर चिन्ह दोनों के देख लीजिएगा, ठीक है। चिन्ह देखने के बाद सीधा लिखा हुआ है समान चिन्हों के पद जोड़े जाएंगे, तो चिन्ह दोनों के समान, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, माइनस का 11, क्योंकि चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। जैसे लिखा है 13 + 7, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो चिन्ह काहे का माना जाएगा? प्लस का, और इसके पहले लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह है। दोनों के चिन्ह कैसे हो गए? समान, एक जैसे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे। 13 और 7 कितना हो गया? 20। समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे हमने लिख दिया -21 और माइनस का 8, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान, और समान चिन्ह के पद क्या होते हैं? जोड़े जाते हैं। तो 21 और 8 कितना हो गया? 29, और काहे का होगा? माइनस का, क्योंकि चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। तो समान चिन्हों के पद जोड़े जाते हैं, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह उन पदों का ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जोड़ने के बाद बारी आती है हमारी घटाने की, ठीक है। तो जोड़ने के बाद हम जानते हैं घटाने से घटाएंगे कैसे। तो सबसे पहले नियम को जानेंगे, इसके बाद और जो बात होगी वो अचर राशियों की ही हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे घटाना। तो इसका जो नियम होता है वो है असमान। असमान, आ माने नहीं, समान मीन्स जो समान ना हो, ठीक है। असमान चिन्हों के पद घटाएंगे, लेकिन चिन्ह बड़े पद का आएगा, ठीक है।
असमान चिन्हों के पद घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किस पद का आएगा? बड़ा पद। यानी जिस चिन्ह का पद बड़ा होगा वही चिन्ह आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है 8 माइनस का 11, लिखा है -7 प्लस 3, लिखा है 11 माइनस 21, लिखा है -15 प्लस 10। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो चिन्हों को देखिए, इसका चिन्ह कौन सा होगा? जब पहले किसी पद के कोई चिन्ह नहीं लिखा होता तो उसका चिन्ह धनात्मक होता, प्लस का होता, तो इसका प्लस हो गया और इसका माइनस हो गया। तो चिन्ह दोनों के कैसे हैं? असमान, अलग अलग है, तो पद क्या होंगे? घटेंगे, क्योंकि असमान चिन्हों के पद घटाए जाएंगे। और ये जो राशियां अचर राशियों की बात हो रही है, इसे ध्यान रखें। तो दोनों को घटाना है, तो यहाँ पर घटाएंगे 11 है और ये 8 है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? यानी 11 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और चिन्ह किस पद का आएगा? चिन्ह बड़े पद का आएगा। तो बड़ा पद कौन सा है? निगेटिव, यानी माइनस का 11 है और प्लस का 8 है, तो 8 छोटा है और 11 बड़ा है, और बड़े पद का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यही बस ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो माइनस का 7 और प्लस का 3, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? असमान, अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों घटेंगे और घटने के बाद बचेगा कितना? 7 से 3 घट करके कितना बचेगा? 4। और चिन्ह बड़े पद, बड़ा पद कौन है? माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा 21 से 11, क्योंकि दोनों की चिन्ह पहला नियम है हमारा चिन्हों को देखना। असमान चिन्ह है, माइनस का है 21 और प्लस का है 11, क्योंकि 11 के पहले कोई चिन्ह नहीं, तो जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं उसका धनात्मक होता है। तो कितना बचेगा? 10 घटाने के बाद चिन्ह बड़े पद का, बड़ा पद 21 माइनस का है, तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 15 है और प्लस का 10 है, तो घटाएंगे कितना बचेगा? बोलो बच्चों। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 5। चिन्ह बड़े पद का आएगा, तो बड़ा पद है निगेटिव, तो ये आ गया निगेटिव। यहाँ पर सभी मान निगेटिव निकल रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि सभी मान निगेटिव निकलेंगे। हम देखेंगे और भी उदाहरण। जैसे हमने लिख दिया माइनस का 15 और प्लस का 21, लिख दिया हमने 16 माइनस का 10, लिख दिया हमने 30 माइनस का 15, लिख दिया 36 माइनस का 10, लिख दिया माइनस का 50, 40। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे, यहाँ पर 15 और 21 दोनों के चिन्ह पहले देखेंगे तो असमान है, असमान चिन्हों के पद घटाए जाते हैं। 21 से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, और चिन्ह बड़े पद का, बड़ा पद है प्लस का, तो प्लस यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं। नहीं लगाते तो उसके पहले प्लस चिन्ह होता ही है, किसी पद के पहले प्लस चिन्ह होता है यदि चिन्ह नहीं लगा होता है। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा? 6। चिन्ह बड़े पद का प्लस ही आएगा। यहाँ पर घटाएंगे 15 बचेगा, 30 से 15 गया 15, असमान चिन्ह है दोनों के, तो पद घटाए जाएंगे। कितना बचा? 15, प्लस का बड़ा है प्लस का आएगा। यहाँ पर 36 से 10 घटाएंगे तो 26, प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही पद आएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10, लेकिन चिन्ह किस पद का बड़ा है? माइनस का। प्लस 40 है तो यहाँ पर कैसा आएगा? माइनस का। तो यहाँ पर आप जोड़ना और घटाना नियम के अनुसार सीख चुके हैं। ठीक है, आप नियम ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट हमारी जिम्मेदारी है कि चाहे वो छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, किसी भी सवाल में कैलकुलेशन की आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम चिन्हों के अनुसार आपको जोड़ना घटाना, गुणा भाग, चर राशियों और अचर राशियों के सिखाएंगे। इसके बाद हम सरलीकरण यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो इनमें जो त्रुटियां होती हैं उनको हम बताएंगे किस तरीके से दूर किया जाएगा, और उसी तरीके के एग्जाम्पल लेकर के हम चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर चर अचर राशियों के लिए जोड़ना और घटाना आप लोग सीख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे गुणा और भाग पर, ठीक है। तो देखिए अचर राशियों की ही बात करेंगे अभी। अचर राशियों के लिए, और इसके बाद हम देखेंगे गुणा। तो देखो गुणा तो सभी लोग कर लेते होंगे, जो नहीं कर पाते वो भी देखें। गुणा में पहले हम चिन्हों के बारे में जानेंगे, ठीक है। यदि देखो समान चिन्हों के पदों का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो होगा वो धनात्मक आएगा। ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आपसे जो मैथ में गलतियां होती हैं वो चिन्हों से रिलेटेड होती हैं, तो चिन्हों को हम विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। समान चिन्हों के पदों का गुणा करें तो गुणनफल जो आएगा वो धनात्मक आएगा। कैसा आएगा देखो, जैसे हमने लिख दिया 5 गुणा 3, लिख दिया हमने -7 गुणा -4, लिख दिया -8 गुणा -6। ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, -8 -5। तो यहाँ पर हम विशेष कर ध्यान रखें, जब भी कोष्टक के अंदर संख्या दी है उसके बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं तो वहां पर गुणा का चिन्ह ही मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉट हम लगा सकते हैं, डॉट मीन्स गुणा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विशेष का ध्यान रखें, पहले नियम को पढ़ें। नियम है समान चिन्हों के पदों का गुणा करें तो गुणनफल जो आएगा वो धनात्मक आएगा। देखो 5 और 3 दोनों की चिन्ह कैसे हैं, धनात्मक हैं, क्योंकि इनके पहले कोई चिन्ह नहीं लिखे हैं पदों के। तो पदों के पहले जब कोई भी चिन्ह नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, धन होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर 5 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15, ठीक है। समान चिन्हों का गुणनफल जो आएगा वो धनात्मक, पहले कोई चिन्ह नहीं तो धन का ही होता है। 7 और 4 28, ठीक है। समान चिन्ह है दोनों के, माइनस का ए भी है माइनस का ए भी है, तो समान चिन्हों का जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक आएगा। बस यही ध्यान रखना आपको। 7 42, तो इन दोनों की चिन्ह कैसे हुए, समान, और समान चिन्हों का जो गुणनफल आया कैसा आया, धनात्मक। 8 5 40, तो यहाँ पर देखो दोनों की चिन्ह समान है, एक जैसे हैं, तो गुणनफल कैसा आएगा, धनात्मक, ठीक है। ये बात आप बहुत ही गौर से सीखें, बहुत ही गौर से इसको देखें और बहुत ही गहन से सीखें, ठीक है, क्योंकि यही हमारे जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वही मैथ के सवाल को गलत कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गुणे के नियम को सीख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। इसके बाद देखो समान चिन्हों के पदों का गुणा करें तो गुणनफल कैसा आता है, धनात्मक। यदि हम बात करें समान चिन्ह के पद ना हो, असमान हो, तो यहां पर देखो नियम में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। असमान चिन्हों के पदों का गुणा करें तो गुणनफल जो होगा वो ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसे देखो, जैसे हमने लिखा -7 × 4, लिख दिया 8 × -3, लिख दिया -6 × 4, लिख दिया हमने 8 × -4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों के पदों के चिन्ह जो हैं वो कैसे हैं, एक जैसे नहीं है। ये देखो -7 है, +4 है, यहाँ पर बात करें तो 8 प्लस का है,
और 3 माइनस का है, 6 यहाँ पर माइनस का है, 4 प्लस का है, 8 यहाँ पर प्लस का है, 4 माइनस का है। तो यहाँ पर पदों किसी एक सवाल में यदि हम देखें तो दोनों पदों के जो चिन्ह है वो अपोजिट हैं, असमान हैं, और असमान चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा 728 वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। 8×3 = 24 कैसा आएगा, माइनस का। 6 चौको 24 कैसा आएगा, माइनस का। 8 चौको 32 कैसा आएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आ रहा, क्योंकि असमान चिन्ह के पदों का गुणा कर रहे हैं, और असमान चिन्हों के जब पदों का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो आता है आपका ऋणात्मक। तो ये आपका गुणनफल है और ये सब कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर हम गुणा अचर राशियों के गुणा के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाग के लिए, ठीक है। तो भाग में भी यही नियम लगते हैं जो गुणा में है, बस इसमें गुणनफल आएगा और उसमें भागफल आएगा। तो भाग के लिए यदि हम बात करें तो जब अचर राशियों में समान चिन्हों के पदों का भाग करते हैं तो भागफल, या हम इसी की जगह कह सकते हैं जो हमें सरल मान, भागफल या सरल मान प्राप्त होगा वह धनात्मक होगा। कैसे, जैसे हमने यहां पर लिख दिया -8 बटे -4 पहला, जैसे लिख दिया हमने -11 बटे -22 लिख दिया हमने दूसरा, यहाँ पर लिख दिया हमने तीसरा -24 बटे -6, चौथा लिख दिया हमने -50 बटे -60, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों में ऊपर नीचे क्या चिन्ह है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो होंगे उनका जब हम सरल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 का भाग जो होगा 8 में देंगे, लेकिन माइनस और माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो 4 और दूनी 8, तो यहाँ पर भागफल जो आएगा वो कितना आ रहा, 2, और कैसा आएगा, धनात्मक, क्योंकि समान चिन्हों का भाग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 और 4 को 24, माइनस से माइनस प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में 4, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 11 एकन 11 और 11 दूनी 22, तो जो सरल मान हमको प्राप्त होता है, चाहे वो भागफल के रूप में प्राप्त हो और चाहे आपका भिन्न के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। इसका भी हम भागफल में इसको परिवर्तित करना चाहें तो 0.5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 पना 50 और 10 छंगा 60, तो यहाँ पर 5 बटे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों हर और अंश एक समान चिन्ह के होंगे, ठीक है, तो उनका जो सरल मान होगा, चाहे वो भागफल की बात करें तो वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। जैसे हम 5वां नंबर, यहाँ पर हमने चिन्ह समान यानी माइनस के ही ले रखे हैं, ऐसा प्लस में भी होगा। जैसे हमने लिख दिया 25 बटे 75, तो यहाँ पर 25 एकन 25, 25 तियां, तो 1 बटे 3, ये देखो समान चिन्ह के पद हैं सभी, ठीक है। 6वां, जैसे हमने लिख दिया 78 बटे 100,
तो यहाँ पर हम किससे इसका सरलीकरण करेंगे, जो छोटी संख्या 2 से भाग कर सकते हैं, 2 3 6, 2 निम 18 और 2 5 6 10 50, 39/50। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन होंगी और चिन्हों का इस तरीके से आप ध्यान रखें नियम से। ठीक है, यदि हम असमान चिन्हों की बात करें, असमान चिन्हों की, ठीक है, तो उनके देखो सरलीकरण, जो सरल मान होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, किस चिन्ह के साथ होंगे, ये आप ध्यान रखें विशेषकर। देखो असमान, असमान चिन्हों के पदों का भाग करते हैं तो भागफल या सरल मान जो प्राप्त होगा वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होगा, ऋणात्मक। ठीक है, कैसे, जैसे हमने लिखा 25/-75, जैसे हमने लिख दिया -24/8, हमने तीसरा लिख दिया -9/27, चौथा लिख दिया 36/-8, पांचवा लिख दिया 50/-10, छठवां लिख दिया 60/-20। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल हैं। पहले तो हम चिन्हों को देखेंगे, दोनों के चिन्ह सभी पदों में देखिएगा, चिन्ह ऊपर वाले का प्लस, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो पहले इनका सरलीकरण करेंगे और सरलीकरण के नियम हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको 25 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 25 से 25, 25 या 75। यदि आपको नहीं आता है तो पहले छोटी संख्याओं से काटा करें, 5 से पहले दोनों को काटते, फिर जो आता उसको हम देखते किससे से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -1/3। इस चिन्ह को हम ऊपर नीचे किसी भी पद में लगा सकते हैं, क्योंकि जो आंसर आने वाला हमारा जो सरल मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, 8 × 8, 8 × 24, तो ये -3 बटे में हम 1 लिखना भी चाहें, क्योंकि 8 × 8, 8 × 24 होता है। यदि हम बटे में 1 लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है। ठीक है, 9 × 1 9, 9 × 27, तो यहाँ पर -1/3 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 × 1 4 दूनी 8 और 4 निम 36, तो यहाँ पर आंसर ऋणात्मक आने वाला है, तो इसको -9/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 × 1 10, 10 × 50, तो -5 आंसर आने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर 20 × 1 20, 20 × 60, तो कितना आने वाला, -3। बटे में 1 लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें कोई बहुत बड़ी बात दिक्कत नहीं है। तो भाग में आप समझ गए होंगे, असमान चिन्हों के पदों का जब भाग करते हैं तो भागफल या सरल मान जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर उदाहरणों में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको अचर राशियों से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन चीजों के बारे में बता दिया। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको चर राशियों के बारे में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग बताएंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है और बहुत आसान तरीके से हम आपको नियमों के साथ साथ बताएंगे। और इन नियमों का विशेष कर ध्यान रखें, जो अचर राशियों में हमने बात की है, कि पहले तो हमने सबसे पहले आपको जोड़ने से बारे में बताया था। ठीक है, घटाने के बारे में, गुणा के बारे में। ठीक है, तो उसमें जिस तरीके से नियम परिवर्तित हुए हैं, यानी नियमों से जो चिन्ह परिवर्तित हुए हैं, उन चिन्हों को विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ओके बाय और सी यू, फिर मिलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में चर राशियों के साथ। ठीक है।